पिछले 10 दिनों से STT 23 की चर्चा हो रही है और कुछ लोग जो STT 19 के दुश्मन हैं, जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था के दुश्मन हैं, वो लोग आजकल आवेदन लगा रहे हैं और सरकार में सुगबुगाहट हो गई है। आपको पता भी होगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी के द्वारा पहले से ही शेड्यूल जारी कर दिया गया, लेकिन वो तो कहिए कि हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया है, तो सरकार के पास इतनी साहस और कुव्वत नहीं है कि वो STT 23 की चर्चा कर दे। लेकिन फिर जैसे ही हम लोग शांत बैठने लगे, STT 23 की चर्चा एक बार फिर से, क्योंकि आखिरी बार हम लोग 5 मार्च को पटना की धरती पर शिक्षा बचाओ यात्रा का समापन समारोह किया था और उसके बाद से हम लोगों ने कोई सुगबुगाहट नहीं किया। और यही कारण है कि STT 23 की चर्चा हो रही है। और इसी को देखते हुए अब चूंकि हम लोग पटना में रह करके STT को देखते हैं, STT लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि STT का भविष्य किस दिशा में जा रहा है उसके अनुसार काम करना। STT 23 की आहट को देखते हुए, सरकार में सुगबुगाहट को देखते हुए, हम सभी साथियों ने यह बहुमत से तय किया है कि 31 मार्च से STT मेरिट का आंदोलन होगा और सरकार को यह स्पष्ट संदेश होगा कि सरकार STT 19 के साथ नाइंसाफी करने की बात ना सोचे, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। बस यही संदेश हमें सरकार को देना है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। अगर आप घर में बैठे रहोगे तो STT 19 तो बर्बाद हो ही जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तय आपको करना है। क्या चाहिए? STT से प्यार मोहब्बत है तो 31 मार्च को पटना की धरती पर आना है, गर्दनी बाग में आना है, सरकार को मुंहतोड़ जवाब देना है। और हम मरे हुए नहीं हैं, जिंदा हैं, और जिंदा लोगों से कोई टकराने की जरूरत नहीं करता है। किसी में ताकत और कुव्वत नहीं जो हम लोगों से टकराएगा। सधे हुए शब्दों में, शालीन शब्दों में, बापू के रास्ते पर चलते हुए हमारा यह आंदोलन होगा, शांतिपूर्ण होगा और सरकार को बहुत ही विनम्र रूप से संदेश दिया जाएगा कि STT 19 के साथ नाइंसाफी अगर करने की कोशिश की तो फिर कोई CM और PM नहीं बन पाएगा। हमें संदेश देना होगा। 31 मार्च से जो आंदोलन है मेरे साथियों, वो STT 23 को रोकने के लिए है। हमें STT 23 से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो 1.25 लाख सीट है, 1,30,000, उस पर सबसे पहले STT 19 की बहाली हो, मेरिट की बहाली हो और नॉट मेरिट की भी बहाली हो। हमें नॉट मेरिट से कोई परहेज नहीं है। और ऐसे भी नॉट मेरिट के 100% साथी STT मार्क्स और मेरिट का समर्थन करते हैं, बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समर्थन करते हैं। 100%। 2-4 महत्वाकांक्षी लोग जो इस राज्य को बर्बाद कर देना चाहते हैं, जो इस राज्य को मजदूर की फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर देना चाहते हैं, केवल वही लोग डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ का समर्थन करते हैं। वरना पूरा का पूरा STT मार्क्स और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मेरिट का समर्थन करता है। ये बात आप याद कर लीजिए। तो 31 मार्च से जो आंदोलन है वो STT 23 रोको, 19 की बात करो। और अगर 23 की बात कर दी
तो आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी, सीधे आत्मदाह होगा। हमें राजनीति नहीं करनी। हम सभी पार्टियों के खिलाफ बोलते हैं और बोलते रहेंगे। हम किसी पार्टी का एजेंट नहीं है, चाहे राजद हो, जदयू हो, बीजेपी हो। लेकिन हमारे साथ मजबूरी यह है कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है, आखिर हम मांगेंगे तो उसी से मांगेंगे ना। पहले जदयू के पास थी, अब राजद के पास है, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के पास है, मोहब्बत मंत्री के पास है, तो हम मांगेंगे इन्हीं के पास। तो इसीलिए हमारा हमला ज्यादातर तेजस्वी यादव के ऊपर होता है, क्योंकि इसने 10 लाख का वादा भी किया था। अब ST-19 से काश गद्दारी की बात कर रहा है, तो जो गद्दारी की बात करेगा हम उसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 31 मार्च से जो आंदोलन हो रहा है STT मेरिट का, वान बान शान की लड़ाई है। अगर यह आंदोलन सफल हो गया तो समझ लेना किसी में कुव्वत और जरूरत नहीं है जो STT-23 की चर्चा करे। लेकिन अगर आंदोलन असफल हो गया तो कोई भी रोक नहीं सकता STT-23 को। तय आपको करना है कि आपको बर्बाद होना है कि आबाद होना है। अगर आबाद होना है तो कफन बांध के निकलना होगा, और बापू के रास्ते पर चलते हुए, सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए हम सरकार को यह संदेश देंगे कि किसी भी रूप में STT-19 के साथ नाइंसाफी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मेरिट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, मेरिट के साथ हो रही नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1,30,000 जो पद है उस पर STT का अधिकार है, 19 का अधिकार है, मेरिट का हो और नॉट मेरिट का भी हो STT मार्क्स पर, क्योंकि 100% लोग STT मार्क्स और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समर्थन करते हैं। दूसरी बात एक और, आंदोलन को संचालन के लिए आर्थिक योगदान की जरूरत होती है, सबको पता है। तो अकाउंट जारी हुआ है रुपेश भाई का, इसी वीडियो के मेरे चैनल के कम्युनिटी में देख लीजिएगा। मोबाइल नंबर, जितना हो सके आर्थिक योगदान कर दीजिएगा। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो एक एक पैसे के लिए मोहताज है, वो केवल शारीरिक रूप से आए हैं। आपके पास पैसा है ही नहीं तो कहां से देंगे, जाहिर सी बात है। तो आपको शर्माना नहीं है, ये मत शर्माइएगा कि आपके पास पैसे नहीं है, आप पैसे नहीं दे रहे हैं आंदोलन में, अपना योगदान नहीं दे रहे हैं आर्थिक, तो आपको घर में बैठने की जरूरत है। आप आएंगे तो आपको शर्मिंदगी की जरूरत है। कोई शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई पैसा आपको नहीं मांगा जाएगा। मेरे कई ऐसे साथी हैं जिनके पास 10-5 रुपये की मोहताज होते हैं वो लोग। उन्हीं के लिए तो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं के लिए तो ये लड़ाई चल रहा है। आप ही का दिन बदलने के लिए लड़ाई चल रहा है मेरे साथियों, आप ही लोगों का, जिसके पैकेट में 10, 20, 50 रुपये तक नहीं होते हैं। तो चिंता मत करिएगा। और वैसे लोग जो आर्थिक रूप से संपन्न है, समृद्ध हैं, वो योगदान करिए आंदोलन को सफल बनाने के लिए, क्योंकि ये आन बान शान की लड़ाई है, आन बान शान की लड़ाई है, और जीत तो हमारी होगी। बस ये बात है, किसी की कुव्वत नहीं है, जरूरत नहीं है जो STT-19 से टकरा ले, मेरिट से टकरा ले। बस तो यही मेरा विचार था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार और, 31 मार्च से जो आंदोलन हो रहा है वो STT-23 को रोकने के लिए हो रहा है, और STT-19 के साथ सरकार इंसाफ करे, मेरिट के साथ इंसाफ करे, और संपूर्ण 1,30,000 पदों पर संपूर्ण 80,000 की बहाली करे सरकार STT मार्क्सों पर। कोई आपत्ति नहीं है, 100% लोग STT मार्क्स का समर्थन कर रहे हैं, और इसके लिए हम सभी जो मेरिट के साथी हैं और नॉट मेरिट के साथी, सभी को शुक्रिया। कितना नेक इरादा है आपका। और जो भी होगा आर्थिक योगदान कर दीजिएगा। बिल्कुल मेरे सुजीत भाई ने कहा, सबको लेकर के ही चलना है। STT मार्क्स पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बिहार निर्माण के लिए सभी को लेकर के ही चलना है, और सबको लेकर के ही चल रहे हैं। 100% लोग समर्थन कर रहे हैं कि STT मार्क्स पर ही बहाली होना चाहिए। डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ को समाप्त ही करना है, और समाप्त कर देंगे, खदेड़ देंगे इस नीति को बिहार से। खदेड़ दिए हैं बस। और 2020 की नीति बदला रही है, तो यही ना बात है। तो हम सबको लेकर के चल रहे हैं, किसी के खिलाफ ये आंदोलन नहीं है। कोई ये ना समझे, डरने की जरूरत नहीं है कि किसी के खिलाफ ये आंदोलन है। अब आपको सचेत होने की जरूरत है। इसमें मेरिट के साथ ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए STT मेरिट आंदोलन लिखा गया है। इसमें नॉट मेरिट के भी कई साथी आ रहे हैं जो STT मार्क्स का ही समर्थन करते हैं,
जो डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ के सख्त विरोधी है। एकेडमिक के आधार पर अगर बहाली हो तो नॉट मेरिट के लगभग 100% ऐसे लोग हैं जो एकदम मरने कटने को तैयार हैं। तो सबको लेकर के ही चलना है, किसी के खिलाफ आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन बिहार निर्माण का है बस। तो सभी की नियुक्ति हो, 1,30,000 पर बहाली हो। हम इस विचार के साथ बढ़ रहे हैं। आइएगा 31 मार्च से, आइएगा तो हम जीतेंगे, नहीं आइएगा तो हमेशा हमेशा के लिए STT 19 को भूल जाइएगा बस। नौकरी तो होना नहीं है फिर, क्योंकि सरकार इतना मुश्किल क्वेश्चन देगी कि आप मिनिमम कटअप भी नहीं पार कर पाएंगे बस। तो यही मेरा विचार है और इन्हीं विचार के साथ आंदोलन की आगाज हुई है। और बढ़ चढ़ कर मैं हिस्सा तो लूंगा ही। हाथ जोड़ करके विनती है कि जरूर आइएगा। नहीं आइएगा तो हमारा कोई अपमान नहीं होगा, मेरा क्या अपमान होगा। इज्जत है जो बर्बाद हो जाएगा। मैं अपने लिए सोचिएगा, अपने माँ बाप के लिए सोचिएगा, अपने बच्चों के लिए सोचिएगा। आपकी शादी विवाह नहीं हो रहा है उसके लिए सोचिएगा। हमारे लिए नहीं सोचिएगा। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमें तकलीफ होगा कि हम किसी भाई के लिए लड़ रहे थे और मेरा भाई और मेरे बहनों ने मेरा साथ नहीं दिया। ये कुछ समय के लिए समाप्त हो जाएगा। असल ये चीज़ आपका है, ये आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है। तो तय करना है आपको। सभी लोग इसका समर्थन करिए। ये किसी के खिलाफ नहीं है। गर्दनी बाग से जब हम आह्वान करेंगे बापू के रास्ते पर चलकर, तो किसी के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। बात सिर्फ यही होगी कि STT मार्क्स पर बहाली करो और STT 19 मेरिट के साथ न्याय करो और जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करो। और सभी शिक्षक विहीन विद्यालयों का जो बुरा हाल है, प्रयोगशाला सहायक को विद्यालयों में जो बुरा हाल है, उसको दुरुस्त करो। बस यही मांग होगा हमारा। आर्थिक योगदान भी कर दीजिएगा। एक बार और बोल दे रहा हूँ, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, बार बार मैं नहीं बोलूँगा बस। तो जितना हो सकता है आर्थिक योगदान कर दीजिएगा। इसी वीडियो के कम्युनिटी में